हेलो, गुड इवनिंग और गुड नाइट स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने लास्ट बैक्टीरियल डिजीज के बारे में, मेडिसिन के बारे में बात कर रहे थे, तो आज बात करेंगे अपन वायरस यानी विषाणु से होने वाले कौन कौन से रोग हैं जो पशुओं में रोग होते हैं। तो विषाणु से होने वाले रोग होते हैं ना, उससे पहले हमको यह देखना है कि विषाणु चीज़ क्या है, विषाणु कहाँ से आया है। जैसे आपके कोर्स में नहीं है, पर मैं चाहता हूँ आपको पता चले कि विषाणु कहाँ से आए, विषाणु होते क्या हैं, कितने प्रकार के होते हैं, विषाणु की खोज किसने की, कैसे हुई, उसके बारे में अपन तो बात करेंगे। तो आज से अपन वायरल डिजीज जो पशुओं की है, ठीक है ना, कम से कम अपन 50 बीमारियों के आसपास पढ़ेंगे इसमें कि जो वायरस से होती है पशुओं के अंदर और मानव के अंदर की जूनोसिस रोग वो कौन कौन सी होती है। तो उससे पहले अपन समझते हैं कि वायरस क्या है। ठीक है, अब आपने दो चीज़ें सुनी होगी, ज़्यादा नहीं सुनी होगी, एक तो जीवाणु और एक विषाणु, एक तो बैक्टीरिया एक वायरस। दो चीज़ें सुनी होगी, एक तो बैक्टीरिया एक वायरस। तो बैक्टीरिया किस में आते हैं? प्रोकैरियोटिक में, ठीक है ना। पर जो वायरस है और जो बैक्टीरिया, उसमें अंतर क्या है, मेन चीज़ वो देख लो, मैं आपको वो बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो जो सबसे पहले चीज़ लिखी है कि वायरस क्या है, तो वहाँ से शुरुआत करते हैं कि वायरस है क्या, पहले वो समझते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा है कि वायरस है क्या, वायरस क्या है। तो वायरस के बारे में मैंने एक चीज़ लिखी है इंग्लिश में कि वायरस आर सिंपल स्मॉल लिविंग पार्टिकल्स। ठीक है, कोष्टक में लिखना है इंट्रासेलुलर, क्या लिखा है? इंट्रासेलुलर। इंट्रासेलुलर का मतलब क्या होता है? तो मैंने क्या लिखा है कि स्मॉल, सिंपल, सिंपल यानी बिल्कुल साधारण, बिल्कुल साधारण, बिल्कुल सामान्य। स्मॉल यानी छोटे, ठीक है, लिविंग यानी जिंदा। ठीक है, तो वायरस क्या है? वायरस बहुत सिंपल से, बहुत साधारण से जिंदा छोटे जीव हैं, ठीक है, जो अपन को सिंपल माइक्रोस्कोपी से नहीं दिखते हैं। ठीक है, इनको देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जो लेटेस्ट माइक्रोस्कोप है ना, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, उसी में देखते हैं। बाकी वायरस अपने सिंपल माइक्रोस्कोप में नहीं दिखते हैं। जैसे जीवाणु दिख जाता है ना, तो वायरस सिंपल माइक्रोस्कोप में नहीं दिखते, इतने छोटे होते हैं। ठीक है, तो पहली बात यह है कि वायरस क्या चीज़ है। तो वायरस बहुत छोटे से सूक्ष्म जीव है, बहुत बारीक, बैक्टीरिया से, जीवाणु से भी बहुत छोटे पार्टिकल्स हैं या ऑर्गेनिज्म है। तो जीवाणु से भी बहुत 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 छोटे सूक्ष्म जीवी हैं, ठीक है, जो क्या है, जिंदा भी हो सकते हैं, मर, ये पहले थी थ्योरी, पहले वैज्ञानिक ऐसा मानते थे, ठीक है, कि जीवाणु बहुत छोटे बैक्टीरिया हैं, ठीक है ना, या ठीक है। तो बैक्टीरिया, जीवाणु से पहले बैक्टीरिया की खोज हो चुकी थी, जीवाणु बाद में आए। तो जीवाणु के बारे में अभी तक इतनी खोज नहीं हुई है जितनी, सॉरी, विषाणु के बारे में इतनी खोज आज तक नहीं हुई है जितनी जीवाणु के बारे में हो चुकी है। क्यों? कि जीवाणु बहुत छोटा है, बैक्टीरिया से भी बहुत छोटा है, ठीक है ना। तो कुछ ऐसे वैज्ञानिक थे जो मानते थे कि जो विषाणु है वो जिंदा है, ठीक है, और कुछ वैज्ञानिक ऐसा मानते थे कि विषाणु है वो मरा हुआ है। तो एक पार्टी मानती थी, एक तरफ के वैज्ञानिक मानते थे कि विषाणु जिंदा है, और दूसरी तरफ के मानते थे कि विषाणु मरा हुआ है। ठीक है, तो अब विषाणु क्या है क्या नहीं, उसके बारे में बहुत से वैज्ञानिक आए, उन वैज्ञानिकों ने क्या बोला क्या नहीं बोला, उसके बारे में अपन पूरी जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले ये है कि वायरस क्या है, वायरस के बारे में बात करते हैं। तो वायरस या विषाणु, तो विषाणु या वायरस क्या है? तो वायरस बहुत छोटे से पार्टिकल्स हैं, बहुत छोटे पार्टिकल्स हैं जो सिंपल माइक्रोस्कोप में नहीं दिखते हैं। जैसे जिन जिन माइक्रोस्कोप से अपन जीवाणु को देखते हैं उसमें ये वायरस नहीं दिखते हैं, इतने छोटे सूक्ष्म जीवी और पैरासाइट्स हैं। ठीक है, तो पहली बात समझ में आ गई, क्या लिखा मैंने? सिंपल स्मॉल लिविंग पार्टिकल्स और इंट्रासेलुलर। इंट्रासेलुलर का मतलब ये है कि ये किसी जीव की कोशिका के अंदर रहते हैं। तो मैंने क्या लिखा? इंट्रासेलुलर। इंट्रा का मतलब अंदर, सेलुलर मतलब कोशिका के अंदर। तो वायरस या विषाणु किसी कोशिका के अंदर रहते हैं, अंदर रहते हैं। आप समझना, मैं आगे जैसे बोलूंगा समझ जाओगे। तो विषाणु क्या है? विषाणु जीवाणु से भी बहुत छोटे आकार में या साइज में बहुत छोटे पार्टिकल्स या सूक्ष्म जीवी हैं,
ठीक है, जो कि किसी कोशिका के अंदर रहते हैं। तो ये समझ में आ गया पहला मतलब क्या है। दूसरा पॉइंट लिख ला मैं कि वायरस आर ऑब्लिगेटेड पैरासाइट। ऑब्लिगेटेड पैरासाइट का मतलब क्या होता है, डिपेंड ऑन होस्ट। ऑब्लिगेटेड पैरासाइट का मतलब क्या है, डिपेंड ऑन होस्ट। तो ऑब्लिगेट पैरासाइट डिपेंड ऑन होस्ट। तो ऑब्लिगेटेड पैरासाइट का मतलब, ऑब्लिगेटेड का मतलब होता है कि इनको जिंदा रहने के लिए किसी और शरीर की आवश्यकता होती है। ये स्वतंत्र रूप से जिंदा नहीं रह सकते। तो ऑब्लिगेट का मतलब क्या होता है कि वायरस स्वतंत्र रूप से जिंदा नहीं रह सकते। अपनी जनसंख्या बढ़ाने के लिए, ठीक है, अपने आप को जिंदा रखने के लिए इनको किसी और शरीर, पशु के या फिर मानव के शरीर की आवश्यकता होती है। तो ये क्या है, ऑब्लिगेटेड पैरासाइट। पैरासाइट का मतलब क्या होता है, ऑब्लिगेट का मतलब क्या होता है कि इनको किसी न किसी शरीर की आवश्यकता होती है जिंदा रहने के लिए, ऑब्लिगेट हो गया। पैरासाइट का मतलब किसी और के शरीर के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है, किसी और पशु के ऊपर या किसी और प्राणी के ऊपर इनको निर्भर रहना पड़ता है अपने जीवन के लिए या जिंदगी जीने के लिए। तो ये क्या हो गया, पैरासाइट डिपेंड ऑन होस्ट, यानी इनको अपना जीवन साइकिल चलाने के लिए, जिंदा रहने के लिए, अपनी जनसंख्या में वृद्धि करने के लिए किसी शरीर की आवश्यकता होती है, किसी अंग की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ऑब्लिगेटेड पैरासाइट। समझ में आ गया, ठीक है। और जो वायरस होते हैं वो या तो डीएनए प्रकार के हो सकते हैं या फिर आरएनए प्रकार के हो सकते हैं। तो डीएनए, या तो जो वायरस है या तो डीएनए हो सकते हैं या फिर आरएनए, दोनों ही साथ में नहीं हो सकते, या तो डीएनए हो गए या आरएनए हो गए। अब वायरस और बैक्टीरिया में अंतर क्या है आपको ये बताता हूँ कि जो विषाणु हैं और जो जीवाणु हैं, तो जो जो चीजें जीवाणु के अंदर या बैक्टीरिया के अंदर पाई जाती है उनमें से मात्र 0.01% चीजें ही वायरस में पाई जाती है। वायरस में केवल डीएनए और आरएनए पाया जाता है। दूसरी चीज जो बैक्टीरिया में पाई जाती है वो सारी चीजें नहीं पाई जाती। इसके अंदर ना कोई सेल होती है, ना कोई न्यूक्लियस होता है, ना कोई राइबोसोम होता है, कुछ नहीं होता है। जो जो जीवाणु में होता है ना, वो चीज़ें सेम टू सेम वायरस में नहीं होती हैं। ठीक है, सिर्फ क्या क्या छोड़ के, डीएनए और न्यूक्लिक एसिड है। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें जीवाणुओं के अंदर जो होती है वो विषाणु के अंदर नहीं होती है। ठीक है, तो अब इस वायरस की खोज कैसे हुई है उसके बारे में बात करते हैं। तो डिस्कवरी यानी खोज कैसे हुई, तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट या एक वैज्ञानिक आए थे, उनका नाम था एडोल्फ मेयर। क्या नाम है, एडोल्फ मेयर। अब एडोल्फ मेयर ने क्या देखा कि जो तंबाकू का पौधा था, किसका था, तंबाकू का, तो एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था एडोल्फ मेयर। तो एडोल्फ मेयर ने क्या देखा, एडोल्फ मेयर ने देखा कि जो तंबाकू के पौधे एक खेत में, उनकी पत्तियों के ऊपर छेद हो चुके और जगह जगह पे सफेद रंग के धब्बे पड़ रहे हैं। किसने देखा सबसे पहले, एडोल्फ मेयर ने। तो एडोल्फ मेयर ने किसके अंदर देखा, तंबाकू का जो पौधे होते हैं उन पौधों में उन्होंने ये देखा कि एक खेत के अंदर तंबाकू का पौधा है, उस पौधे के अंदर कुछ कुछ जगह पे ऐसे पौधे थे तंबाकू के जिसके अंदर छेद हो चुके थे पत्तों में और जगह जगह पे सफेद रंग के निशान थे। उन्होंने बोला ये क्या चीज़ है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि जिस जगह पे वो तंबाकू के जिन जिन पौधों के ऊपर सफ़ेद धब्बे और छेद थे उन पत्तों को वहाँ से उठाया, उनको मिक्सचर बनाया और एक तंबाकू का दूसरा खेत है उसमें डाल दिया। ठीक है, कुछ समय बाद क्या देखा कि जिस जगह पे ये पौधे डाले थे, पत्ते डाले थे, उस जगह पे भी ये बीमारी वहाँ उनको दिखाई दी कि जैसा वहाँ था उन पत्तों को डाला तो ये वहाँ पे रोग हो गया। तो उन्होंने क्या बताया कि एक खेत था, एक खेत के अंदर तंबाकू का पौधा था, तंबाकू के पौधे के अंदर जो पत्ते थे उसके अंदर छेद हो रहे, वो सफ़ेद रंग के धब्बे हो रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, उस पत्तों को लेके मसल के किसी और दूसरा पौधा था तंबाकू का, ठीक है, खेत उसमें डाल दिया तो वहाँ पे भी ये रोग हो गया। ठीक है, फिर उन्होंने कि इसके अंदर ऐसी क्या चीज़ है, तो इन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा
किसमें देखा, जैसे जीवाणु को माइक्रोस्कोप में देखना है, वैसे वैसे इन पत्तों का मिश्रण बना के, मीडिया बना के, जो भी सिस्टम करना है वो टेक्निक करके माइक्रोस्कोप में देखा, सूक्ष्मदर्शी में देखा, तो इनको कुछ नजर नहीं आया। तो इन्होंने क्या बोला कि तंबाकू के पौधे के अंदर एक सूक्ष्म जीवी है जो रोग करता है, पर वो सूक्ष्म जीवी माइक्रोस्कोप में दिखाई नहीं देता है। ठीक है, और मैंने क्या बोला, विषाणु से पहले जीवाणु की खोज हो चुकी थी। तो इन्होंने ये बोला कि एक प्रकार का जीवाणु है या बैक्टीरिया है जो माइक्रोस्कोप में नहीं दिखता है, ठीक है, किंतु वो तंबाकू के पौधों में ये रोग करता है। तो उन्होंने ये बोला है। तो जो एडोल्फ मेयर था, उन्होंने क्या बीमारी देखी, किसके अंदर बीमारी देखी, तंबाकू के अंदर। तो तंबाकू मोज़ेक डिजीज, इसके बारे में सबसे पहले किसने देखा था, एडोल्फ मेयर ने। उन्होंने क्या डिस्कवर किया, डिजीज ट्रांसमिटेड ऑन अदर प्लांट। उन्होंने ये बताया कि ये जो बीमारी है तंबाकू के पत्ते में, ये दूसरे पौधों के अंदर भी स्थानांतरित होती है, दूसरे पौधों को भी होती है। तो उन्होंने क्या बताया कि कोज बाय नॉन विजिबल बैक्टीरिया। उस टाइम जीवाणु का विषाणु का पता नहीं था किसी को। तो इन्होंने सबसे पहले ये बताया कि जीवाणु का पता था पहले, कि जीवाणु की खोज हो चुकी थी, वायरस की खोज नहीं हुई थी। तो इन्होंने सबसे पहले क्या बताया था कि तंबाकू के पौधों के अंदर जो तंबाकू मोज़ेक्स एक बीमारी होती है, वो माइक्रोस्कोप में नहीं दिखने वाले जीवाणु से होती है। तो इन्होंने जीवाणु बोला, वायरस नहीं बोला, इन्होंने क्या बोला है, जीवाणु बोला है। ठीक है, कि एक माइक्रोस्कोप में जीवाणु नहीं दिखता है, उसके कारण ये रोग होता है। ये किसने बोला था, एडोल्फ मेयर ने। ठीक है, दूसरे उसके बाद वैज्ञानिक गए थे इवोनसी। कौन से वैज्ञानिक गए थे दूसरे, इवोनसी। अब इवोनसी ने क्या किया कि इन्होंने जो तर्क रखा था कि बीमारी होती है, उनका इन्होंने परीक्षण किया, प्रयोग किया। अब इन्होंने क्या प्रयोग किया, इवोनसी ने क्या प्रयोग किया, ये बता रहा हूं मैं। इन्होंने एक प्रयोग किया था, प्रयोग किसके ऊपर किया था, इसी तंबाकू के पौधों के ऊपर। तो इन्होंने एक ऐसा फिल्टर लिया, फिल्टर मतलब छन्ने वाला ऐसा पर्दा लिया, ठीक है, जिससे जो जीवाणु है वो फिल्टर हो जाते हैं। ठीक है, कि जीवाणु की जो साइज होती है ना, वो फिल्टर नहीं होते हैं, बाकी जो दूसरी चीजें वो सारी फिल्टर हो जाएगी। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इवोनसी ने, ठीक है, तो इन्होंने एक फिल्टर लिया, उस फिल्टर का क्या नाम था, प्रोक्लीन फिल्टर। तो इवोनसी ने एक फिल्टर लिया, फिल्टर मतलब जिससे कोई चीज छन जाती है। ठीक है, तो एक फिल्टर लिया, उस फिल्टर का क्या नाम था, प्रोक्लीन। अब इस प्रोक्लीन फिल्टर की क्या विशेषता थी कि इसमें जीवाणु, तो जो भी जीवाणु होंगे वो तो छन जाएंगे और पास हो जाएंगे। ठीक है, जैसे ये एक फिल्टर है, ठीक है, इसके अंदर मैं कोई चीज डालूंगा, ठीक है, तो इसके अंदर जो जीवाणु होंगे ना, जीवाणु तो छन के बाहर आ जाएंगे इसके अंदर। कौन से, बैक्टीरिया। जो भी बैक्टीरिया होंगे वो तो इस फिल्टर से छन के बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो इन्होंने एक ऐसा फिल्टर लिया और वो उस फिल्टर का क्या नाम था, प्रोक्लीन फिल्टर। ठीक है, अब इस फिल्टर में क्या होता था कि जो भी चीज इसके अंदर डालते हैं, ठीक है, अगर उसके अंदर से जो बैक्टीरिया है वो तो छन के बाहर आ जाएगा और दूसरी चीजें वो छन के बाहर नहीं आएगी। तो इन्होंने क्या किया, किसने, इवोनसी ने ये किया कि जो तंबाकू का पौधा था, ठीक है, और तंबाकू के पौधों पे जो बीमारी जिन जिन पौधों को, उन पौधों को लिया, ठीक है, उन पौधों को बारीक से पीसा, ठीक है, उनको फिर अलग अलग मीडिया होते हैं ना, कल्चर मीडिया वगैरह, ठीक है, तो उस मीडिया के अंदर डाला, ठीक है, और पानी डाला के इसको बिल्कुल पतला किया, क्या पतला। ठीक है, तो पानी के रूप में उस मिक्सचर को बिल्कुल पतला किया। अब इस मिक्सचर को, जो तंबाकू के पौधों से बनाया गया जो विलियन है, उस विलियन को फिल्टर से छाना। उस फिल्टर का क्या नाम था, प्रोक्लीन फिल्टर। इस फिल्टर से छानने के बाद क्या देखा, ठीक है, अगर ये बीमारी किसी जीवाणु से होती है, ठीक है, अगर ये बीमारी किसी जीवाणु से होती है या नहीं होती है, उसको देखने के लिए इन्होंने ये फिल्टर का यूज किया था। इन्होंने क्या किया, तंबाकू की पत्तियां ली, उनको तरल रूप में बनाया, पानी के साथ या अलग अलग तरल के साथ मिला के पानी के रूप में बनाया। उस अब पानी को छान लिया। उस पानी को छानने के बाद क्या किया, ठीक है, कि एक तंबाकू का पौधा था,
एक खेत में उसके ऊपर डाल दिया। तो इन्होंने ये देखा कि ये बीमारी दूसरे पौधों में हो गई। तो ये कैसे हुआ भाई? अगर ये बीमारी किसी जीवाणु से होती है, ठीक है, तो अब मैंने इस फिल्टर के अंदर छाना है, इस फिल्टर के अंदर छाना है, तो इसमें बैक्टीरिया नहीं छनना चाहिए था। बैक्टीरिया क्या हुआ है? नहीं छनना चाहिए था। अगर ये बीमारी जीवाणु से होती, ठीक है, अगर ये बीमारी जीवाणु से होती तो जैसे ही मैंने उस फिल्टर के अंदर वो तरल विलयन डाला तो जीवाणु है उस फिल्टर में रह जाते, जीवाणु है उस फिल्टर में रह जाते, पर ऐसा नहीं हुआ। उस विलयन को छानने के बाद भी, ठीक है, अगर मैं छाना और अगर जीवाणु होते तो इस फिल्टर में रुक जाते और जीवाणु इसको पार करके नीचे नहीं आते, पर ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, इसमें जो ये तंबाकू के पौधों में रोग करने वाला सूक्ष्म जीवी है वो भी छन गया। अगर जीवाणु होता तो नहीं छनता, जीवाणु होता तो इस फिल्टर से नहीं छनता। तो इसका मतलब ये जीवाणु नहीं है, जीवाणु से भी छोटी कोई दूसरी चीज है। क्योंकि इस फिल्टर की क्या विशेषता थी? प्रोकैन फिल्टर की क्या विशेषता थी? इसके अंदर अपन अगर जीवाणु को छाने तो जीवाणु छनता नहीं है, जीवाणु इसी फिल्टर में अटक जाता है, रुक जाता है। ठीक है, अगर जीवाणु से भी कोई छोटी चीज है वो छन के बाहर आ जाएगी। तो इन्होंने क्या देखा कि ये जीवाणु नहीं है, ये जीवाणु के अलावा कोई दूसरी बीमारी। तो इन्होंने क्या बताया, इवोनसी ने ये बताया कि तंबाकू मोजेक वायरस जो बीमारी है जो तंबाकू के पौधों में होती है वो जीवाणु से भी छोटा एक कोई सूक्ष्म जीवी है उससे होती है। ठीक है, या तो उससे होती है या फिर उसके द्वारा कोई जो टॉक्सिन है या जो जहर है उसके कारण होती है। तो इन्होंने बोला कि द बैक्टीरिया इज द वेरी स्मॉल एंड टॉक्सिन। तो इन्होंने वायरस का नाम अभी तक नहीं आया, तो इन्होंने यही बोला कि जो तंबाकू के पौधों में रोग करता है वो जीवाणु बहुत छोटा है, इतना छोटा है कि वो एक फिल्टर है ना, प्रोकैन फिल्टर, उससे भी छन के पार हो गया। ठीक है, तो ये बीमारी या तो उस जीवाणु से होती है, ठीक है, बहुत छोटा है जीवाणु उससे होती है, या फिर ये किससे होती है? उसके जहर से। तो इन्होंने ये खोज किया। उसके बाद एक नए वैज्ञानिक है, उन्होंने मार्टिनस, क्या नाम है? मार्टिनस बेजेरनक, मार्टिनस बेजेरनक। तो मार्टिनस ने क्या बताया? नेक्स्ट वैज्ञानिक थे मार्टिन, इन्होंने दिया था वायरस कंसेप्ट। क्या दिया था? पहली बार वायरस कंसेप्ट किसने दिया था? मार्टिनस ने। तो क्वेश्चन आ सकता है कि वायरस का कंसेप्ट है, जो वायरस की थ्योरी है, पहली बार वायरस नाम किसने यूज किया? तो मार्टिनस ने यूज किया था। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, ठीक है, कि जैसे एक चीज होती है, आपको बताता हूं, मीडिया, नाम सुना होगा आपने, मीडिया। एक्चुअली जो मीडिया होते हैं वो ऐसे कुछ पदार्थ होते हैं जिसके अंदर जीवाणु ग्रोथ करता है, जिसके अंदर जीवाणु वृद्धि करता है। ये चीज़ जीवाणु को अच्छी लगती है। यानी मीडिया का मतलब होता है कि ऐसे पदार्थ जिसमें जीवाणुओं को जिंदा रहने के लिए, अपनी जनसंख्या में वृद्धि करने के लिए जिन जिन तत्वों की, जिन जिन खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है वो सारे के सारे खाद्य पदार्थ इसमें उपस्थित होते हैं, उसको बोलते हैं मीडिया। तो मीडिया का मतलब क्या हो गया कि ऐसे पदार्थ जो जीवाणुओं की वृद्धि करवाते हैं और जीवाणु के लिए आवश्यक जो जो भी चीज़ें हैं उसमें, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, मिनरल्स हो, ऑक्सीजन हो, हवा हो, कुछ अपने क्या बोलते हैं नाइट्रोजन हो, CO2 हो, जो जो चाहिए चीज़ें वो सब के सब इसमें उपस्थित होती हैं। तो जो भी जीवाणु होंगे, ठीक है, तो अगर ये मीडिया है, ठीक है, अगर इसके अंदर जो जीवाणु होंगे, जो बैक्टीरिया हो गए, कौन से हो गए? बैक्टीरिया। तो जो भी जीवाणु होंगे वो तो अच्छे से इसमें ग्रो कर जाएंगे। क्या कर जाएंगे? ग्रो। ठीक है, और अगर बैक्टीरिया नहीं होगे तो ये इसमें मीडिया में नहीं दिखेंगे, इस मीडिया के अंदर नहीं दिखेंगे। तो इन्होंने यही किया, इन्होंने क्या किया कि जो वैसा का वैसा किया, इन्होंने क्या किया कि जो इन्होंने ये फिल्टर था, ठीक है, कि तंबाकू के पौधों को
पीस के एक तरल विलियन बनाया। अब उस तरल विलियन को दो चीज़ों पे उपयोग किया। कहाँ पे? एक तो पहला ये किया कि जो मीडिया था जिसमें जीवाणु की वृद्धि होती है, जिसमें जीवाणु की जनसंख्या बढ़ती है, तो थोड़ा सा वो विलियन तो उस मीडिया में डाला और थोड़ा सा विलियन कोई एक जिंदा पशु था उस पशु के अंदर डाला। ठीक है, तो इन्होंने क्या देखा कि उस मीडिया के अंदर कोई हलचल नहीं हुई, उस मीडिया में कोई जीवाणु ने वृद्धि नहीं की, किंतु वो विलियन जिस पशु को शरीर में हमने डाला था इंजेक्शन के रूप में, उस पशु को बीमारी हो गई। तो इन्होंने क्या बोला? तो इन्होंने ये बोला कि the concept virus in the filtrate agent are replicated in living host। तो इन्होंने यही बोला, पहली चीज होती है रेप्लिकेट किसमें हो रहा है? इन लिविंग होस्ट। इन्होंने ये बोला कि ये जो तंबाकू के पौधे का रोग करने वाला सूक्ष्म जीवी है वो किसी जिंदा प्राणी के अंदर अपनी जनसंख्या में वृद्धि करता है। तो इन्होंने बोला था फिल्ट्रेट एजेंट, फिल्ट्रेट मतलब तंबाकू का जो फिल्टर किया हुआ था पदार्थ, वो रेप्लिकेट मतलब जनसंख्या में वृद्धि करना, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 ऐसे। तो रेप्लिकेट इन लिविंग मतलब जिंदा प्राणी के अंदर अपनी जनसंख्या में वृद्धि करता है, खाता पीता और बड़ा होता है, किंतु नो ग्रोथ ऑन न्यूट्रिएंट मीडिया, यानी जीवाणु के लिए जो मीडिया बनाया था उसके अंदर इसकी ग्रो नहीं होती है, जिसमें जैसे जीवाणु की वृद्धि होती है वैसे उसमें ग्रो नहीं होता है। तो क्या अनलाइक बैक्टीरिया सो नो ग्रोथ ऑन न्यूट्रिएंट मीडिया। तो इन्होंने यही बोला था कि जो फिल्टर बनाया है तंबाकू के पौधे का, उसको अपन अगर मीडिया में डाले जिसमें जीवाणु ग्रोथ करता है, जीवाणु जनसंख्या वृद्धि करता है, उसमें तो कुछ नहीं होता है, किंतु अगर एक जिंदा प्राणी है उसके शरीर में डालते हैं तो वो बीमार हो जाता है और उसके अंदर उस सूक्ष्म जीवी की जनसंख्या में बहुत वृद्धि होती है। ये कंसेप्ट किसने दिया था? मार्टिनस बैक्टीरिया। ठीक है, तो इन्होंने ये बोला था कि ये वायरस है, ये ऐसा पदार्थ है जो जीवाणु से भी बहुत छोटा है और जो जो चीज़ें जीवाणु में पाई जाती हैं वो इस सूक्ष्म जीवी में नहीं पाई जाती है, और जो जो चीज़ें जिंदा रहने के लिए जीवाणु को चाहिए वो वायरस को नहीं चाहिए। तो इन्होंने ये बोली थी कि ये तंबाकू मोज़ेक के अंदर के जो सूक्ष्म जीवी हैं वो बिना किसी होस्ट के, बिना किसी प्राणी के, बिना किसी कोशिका के जिंदा नहीं रह सकता। इस वायरस को, या इस वायरस सब तो आया था ही नहीं, इस सूक्ष्म जीवी को जिंदा रहने के लिए किसी न किसी शरीर या कोशिका की आवश्यकता पड़ती है, किंतु ऐसा बैक्टीरिया में नहीं है। बैक्टीरिया बिना किसी कोशिका के या बिना किसी जीव के भी जिंदा रह सकता है। ठीक है, तो इन्होंने ये बोला था कि ऐसा कोई सूक्ष्म जीवी है जो जीवाणु से भी छोटा है, तो उसको इन्होंने पहली बार क्या बोला था? वायरस। ठीक है, अब एक नेक्स्ट वैज्ञानिक आए थे स्टैनली। कौन सा है? स्टैनली। तो स्टैनली ने कुछ नहीं किया, इन्होंने एक तो क्या किया, क्रिस्टलाइन, पूछ सकता है कभी कि तंबाकू मोज़ेक वायरस का क्रिस्टलाइन किसने किया था? तो किसने किया था? स्टैनली ने। दूसरा, इन्होंने तंबाकू मोज़ेक वायरस को किस में देखा था? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में, क्योंकि साधारण माइक्रोस्कोप में जीवाणु नहीं दिखते, सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में दिखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है जो है कि वायरस का क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण। तो वायरस का क्लासिफिकेशन 2 प्रकार से होता है। ठीक है, एक तो होस्ट, यानी वो किसके शरीर के अंदर रहता है, दूसरा उसका आकार कैसा है। तो आज हम पढ़ेंगे सिर्फ होस्ट के आधार पर, यानी किसके किसके शरीर में वो रहता है। तो पहला है होस्ट के आधार पर वर्गीकरण, ठीक है, और दूसरा होगा आकार के आधार पर। तो आज हम पढ़ते हैं किसके आधार पर? होस्ट के आधार पर। तो पहला है एनिमल वायरस। एनिमल वायरस मतलब पशु के शरीर में रहता है, पैरासाइट ऑन एनिमल्स बॉडी, यानी ऐसे विषाणु जो किसी पशु के शरीर में रहते हैं, अपना पोषण लेते हैं तथा अपनी जनसंख्या में वृद्धि करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? एनिमल वायरस। और ये वायरस किस प्रकार के हो सकते हैं? या तो डीएनए या फिर आरएनए। उसके बाद क्या है? प्लांट वायरस, यानी पौधों के ऊपर। तो पैरासाइट ऑन प्लांट, यानी ऐसे विषाणु जो अपना जीवन चक्र पौधों के ऊपर पूरा करते हैं। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं? प्लांट। उसके बाद है बैक्टीरियोफेज। क्या है? बैक्टीरियोफेज।
बैक्टीरियोफेज का मतलब ये होता है कि पैरासाइट ऑन बैक्टीरिया, मतलब ऐसे वायरस जो अपना जीवन चक्र किसमें, विषाणु के अंदर, या विषाणु किसके अंदर, जीवाणु के अंदर पूरा करते हैं। तो ऐसे विषाणु जो अपना जीवन चक्र, अपना पोषण, ठीक है, या फिर जिंदा रहने के लिए किसके शरीर के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो जीवाणु के ऊपर, ठीक है। तो बैक्टीरियोफेज क्या होता है कि बैक्टीरियोफेज ऐसे वायरस हैं जो अपना जीवन किसके ऊपर बिताते हैं, जीवाणु के अंदर या बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है। तो आप सोच लो कि वायरस है वो अपना जीवन किस में बिता रहा है, बैक्टीरिया में। जैसे हमारे शरीर में बिताता है वैसे किस में, बैक्टीरिया में। तो बैक्टीरिया कितना बड़ा है और वायरस कितना छोटा है, ठीक है। और इसमें सिर्फ कितने प्रकार का न्यूक्लिक एसिड पाया जाए, डीएनए का, सिर्फ डीएनए। तो बैक्टीरिया, कभी क्वेश्चन आ जाए कि बैक्टीरियोफेज क्या है, तो बैक्टीरियोफेज क्या है कि बैक्टीरियोफेज ऐसे विषाणु होते हैं जो अपना जीवन किसके अंदर बिताते हैं, बैक्टीरिया के अंदर। और इनमें किस प्रकार का न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है या जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, ओनली फॉर डीएनए आकार का। तो ये थी आज की वायरल के बारे में जानकारी, ठीक है। और अपने नेक्स्ट क्लास से, जैसे बीमारी के बारे में, वो कल से नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे।